विजय कुमार दुबे सर एवं सभी सम्माननीय दर्शकों, मैं आज यहाँ अपने भारत देश का प्रतिनिधित्व करने हेतु उपस्थित हुआ हूँ। मेरा नाम शिवांश मिश्रा है और मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आज आप सबके समक्ष अपने इस महान देश भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। हम यहाँ एक गंभीर विषय जो कि जलवायु परिवर्तन है उसके विषय में वार्ता करने हेतु उपस्थित हुए हैं। लेकिन इन सब से हटकर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आखिर ऐसी क्या जरूरत आ गई कि हमें इस विषय पर यहाँ पर चर्चा हमारे सामने है, जिसके कारण अचानक भूकंप आना और जमीनों का धंसना, जैसा कि हम जोशीमठ में देख सकते हैं कि अचानक ही वहाँ की सारी जमीनें धंसने लगी हैं और उसी परिवर्तन के कारण कई सारी गंभीर बीमारियों का आना आम बात हो गई है। आपके मन में सवाल जरूर होंगे कि आखिर ये जलवायु परिवर्तन होता क्या है और इससे हमें क्या खतरा। लेकिन जवाब सुनने से पहले एक बार सोचिए, आखिर ये सवाल पूछने की जरूरत भी क्यों पड़ी, किस कारण ये सब हमारे सामने है। अगर आज ये सब हमारे सामने है तो सिर्फ हमारी वजह से, हमारे विकास के उस पागलपन की वजह से जिसने दुनिया को खोखला बनाकर रख दिया है। विकास अगर प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर हो तो और कुछ नहीं कर सकता, केवल विनाश का ही कारण बनता है। आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी गलतियां थी जिसके कारण ये सब हमारे सामने है। आखिर कैसे हम विकास पथ पर चलते चलते अपने देश और दुनिया के अंत की राह पर पहुंच गए। जानते हैं क्या है ये भयानक फिनोमिना जलवायु परिवर्तन। अब पहले ही बहुत देर हो चुकी है और अब शायद इस जलवायु परिवर्तन को रोकना संभव नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन किसी प्रकार इसे हम कम कर सकते हैं, जैसे हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर और जलकर और जानलेवा भी है। इस परिवर्तन की उत्पत्ति हमारे अतीत की कुछ गंभीर गलतियों द्वारा हुई है, जिनमें प्रमुख गलती ये थी कि हमने इसके शुरुआती दौर में इसे कम आंक लिया, जिसके कारण बस आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और दूसरी गलती ये रही कि हमारे प्राकृतिक वायुमंडल में लगातार कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों का बढ़ाव। हालांकि हमारे देश भारत ने इस समस्या से उबरने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन जैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CBRI की शुरुआत की है। हाल ही में IPL मैचों का समापन हुआ है, जिसके दौरान BCCI द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने ग्रीन इनिशिएटिव के मिशन के अंतर्गत IPL प्लेऑफ में फेंके गए हर डॉट बॉल पर 500 पेड़ लगाने के वादे किए हैं, जिससे हमारे देश में कुल 1,47,000 पेड़ लगाए जा रहे हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए और कम करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का भी गठन किया है, जो अभी भी सक्रिय है। मिशन नवाचार के तहत मिशन एकीकृत जैव रिफाइनिंग को किफायती लागत पर स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है। भारत ने एनर्जी ट्रांजिशन का एक ऐसा मार्ग चुना है जिससे हमारी नीतियां और निर्णयों हार्ड और सॉफ्ट कंपोनेंट को दोनों के बराबर का महत्व है। पहले भारत को संकट के रूप में दुनिया में देखा जाता था, लेकिन अब भारत इस विषय में एक आशा की किरण बनकर सामने आया है। इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में भारत आज दुनिया में टॉप 5 देशों में से है और आज भारत गुजरात के कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड सोलर पार्क बना रहा है, जिससे ये जहरीली गैसों से हमें छुटकारा मिलेगा। हमारे प्राकृतिक वायुमंडल में परिवर्तन आना और इसी गंभीर परिवर्तन द्वारा जन्मी कई गंभीर बीमारियों का आना। जलवायु परिवर्तन से कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें मुख्यतः अस्थमा और कैंसर है, जिससे एक आम आदमी क्षण भर में अपना जीवन गंवा सकता है। सोच कर देखिए, आज अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 20 सालों में हमारी जिंदगी नर्क बन सकती है और तब हम अपनी गलतियों पर आंसू बहाते रह जाएंगे। क्या लोग यह तक नहीं समझ रहे कि धन से बड़ा जिंदगी है? क्या इस दुनिया की अंत की कहानी हमने अपने हाथों से लिख रखी है? क्या इस दुनिया को हमने अपने हाथों से इस ऊंचाई पर पहुंचाया है? क्या उस दुनिया को हम अंत के करीब लेके जा रहे हैं? क्या लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का गला घोट दिया है? इन सब का एक ही जवाब है, हाँ और सिर्फ हाँ। तो आओ आज इस पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर हम सब ये प्रतिज्ञा लें कि इस दुनिया को बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे और इस दुनिया की जिंदगी हम मौत के मुंह से खींच लाएंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, अपनी धरती अपना ये वतन मेरा है ये वतन, इस पर जो खतरा आएगा उसको मिटा दिया जाएगा। मुझे जान से भी प्यारा है ये वतन, मुझे जान से भी प्यारा है ये वतन। बचा लो धरती को अभी भी वक्त है, बचा लो धरती को अभी भी वक्त है, क्योंकि प्रकृति अब तुम्हारे खिलाफ सख्त है।
मुझे गर्व है कि मैं इस महान भारत देश का निवासी हूँ और मैं इस देश को बचाने के लिए कोई भी कीमत चुका सकता हूँ और चुकाऊंगा। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल वायु परिवर्तन से 2 मिलियन लोग मारे जाते हैं और करीब मतलब आने वाले 20 सालों में 40 मिलियन लोग मारे जा सकते हैं। और अगर हम तब भी इस जलवायु परिवर्तन को ना रोकें तो आने वाले 2 शताब्दियों में मतलब 200 सालों में कुल 40 मिलियन लोग मारे जा सकते हैं, जहां हमारी पृथ्वी का अंत भी हो सकता है। आप खुद देख सकते हैं कि कितना गंभीर विषय है, इसे रोकना ही होगा, अन्यथा इस धरती को विनाश से कोई नहीं बचा सकता। क्या है ये जलवायु परिवर्तन? इसका उत्तर है हमारी नासमझी का परिणाम है जलवायु परिवर्तन। हम जो पढ़े लिखे होकर भी बेवकूफी कर रहे हैं, उस बेवकूफी का अंजाम है जलवायु परिवर्तन। हम जो धन रूपी अमृत के लोभ में विष ग्रहण कर रहे हैं, उस विष का फैलाव है जलवायु परिवर्तन। और हमारी आने वाली हमने कई बड़े बड़े हथियार बना लिए, सबसे खतरनाक हथियार हमारे पास, हमसे कौन लड़ेगा ये हम सोचते रहे, लेकिन लोगों को यह तक पता नहीं चला कि दुनिया हथियार से नहीं प्यार से चलती है। अंत में मैं अपने भारत देश के विषय में 2 शब्द कहना चाहूंगा। जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहां ऊंचे नीचे सब रस्ते भक्ति के गीत सुनाते हैं, उस देवभूमि की ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं भारत को शीश नवाता हूँ, मैं भारत को शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य भारत माता की जय।